मूवी की स्टार्टिंग एक ऐसे शहर से होती है जहाँ पर अमीर और गरीब लोग एक साथ तो रहते हैं, लेकिन अमीर लोग गरीब लोगों का बिल्कुल साथ नहीं देते। उनके काफी हाई स्टैंडर्ड्स हैं और वो गरीबों को कुछ भी नहीं समझते। ये मूवी इसी शहर में रहने वाले एक आदमी ऑर्थर पर बेस्ड है। वो अपनी मदर के साथ रहा करता था। उसे कॉमेडी बहुत पसंद थी और उसका दिल चाहता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बने। उसका आइडियल एक आदमी था जो कि बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करता था। वो कहता था कि मैं भी एक दिन उनके शो में उनके साथ खड़ा होऊंगा। वो इसके लिए बहुत मेहनत किया करता था। फिर एक दिन हम ऑर्थर को देखते हैं जो कि किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के लिए एक साइन बोर्ड लेकर एक रोड पर खड़ा होता है कि कुछ शरारती बच्चे वहां पर आते हैं और उसे बहुत तंग करके उसका साइन बोर्ड छीन कर भाग जाते हैं। ऑर्थर यहाँ पर जोकर बना होता है। वो उन बच्चों के पीछे भागता है ताकि अपना साइन बोर्ड ले सके, लेकिन वो बच्चे उसे बहुत भगाते हैं और वही साइन बोर्ड उसके मुंह पर मारते हैं, जिससे वो साइन बोर्ड टूट जाता है और उसके बाद फिर वो ऑर्थर को भी बहुत बुरी तरह मारते हैं। ऑर्थर काफी हर्ट होता है और सीधा अपने बॉस के पास जाता है। वो उसे सब कुछ बताता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या क्या किया, लेकिन उसका बॉस उल्टा उसे डांट देता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बच्चे ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। बॉस उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। ऑर्थर में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, इसलिए वो यहाँ पर खुद के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाता। वो वहाँ से काफी उदास होकर बाहर आ जाता है और सोचता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। वो अपने घर आता है और डांस करने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी काफी वीक होती है। अगले दिन ऑर्थर अपने कोलीग से मिलता है और उसे उन बच्चों के बारे में बताता है। उसका कोलीग उसे कहता है कि ये तो बहुत गलत हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी यार। और इसी के साथ वो उसे गन देता है और कहता है कि इसे अपने पास रख लो, ये मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएगी। ऑर्थर ये लेने से इनकार करता है, लेकिन वो आदमी जबरदस्ती उसे गन दे देता है और फिर ऑर्थर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। वो बस में होता है तो उसके सामने एक बच्चा भी बैठा होता है। वो उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है और वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है, जिस पर उस बच्चे की मदर को गुस्सा आ जाता है और वो ऑर्थर से कहती है कि हटो, परेशान मत करो हमें। लेकिन इस बात पर ऑर्थर हंसने लगता है। इनफैक्ट हमें बताया जाता है कि ऑर्थर को कोई सीरियस साइकोलॉजिकल इशू होता है और वो अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। उसे कहीं पर भी हंसी आ जाती है। वो बस में बैठी हुई उस लेडी को एक कार्ड देता है जिसमें उसकी डिजीज के बारे में सब कुछ लिखा होता है। वो घर आता है और अपनी मेडिसिन लेने लगता है। इनफैक्ट वो गरीब था और ये दवाई बहुत एक्सपेंसिव थी, तो वो गवर्नमेंट के बनाए गए मेडिकल सेंटर से ये दवाई फ्री लेता था। वो एक दिन अपनी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। वो उसे कहती है कि मुझे अपनी डायरी दिखाओ कि तुम क्या क्या लिखते रहे हो। जैसे ही वो उसकी डायरी खोलती है उसमें ये लिखा होता है कि मैं उस तरह नहीं मरना चाहता जिस तरह बुरी तरह से मैंने जिंदगी गुजारी है। फिर ऑर्थर वहां से अपने घर जाता है तो उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या टॉमस की तरफ से कोई लेटर आया, तो ऑर्थर कहता है कि नहीं, आज भी नहीं। इनफैक्ट टॉमस इस मूवी में बहुत ज्यादा रिच बिजनेसमैन दिखाया गया है और लोग उससे बहुत डरते हैं। उसकी माँ उसे कहती है कि अगर उसको हमारी हालत के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी हेल्प जरूर करेगा। अगले दिन जब वो बाहर जाता है तो वापसी पर आते हुए रास्ते में उसे एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ एक छोटी सी बेटी भी होती है। वो ऑर्थर को काफी अच्छी लगने लगती है, लेकिन वो अपने घर आ जाता है। यहाँ उसकी मदर उससे फिर उसी लेटर के बारे में पूछती है तो ऑर्थर कहता है आपका क्या लेना देना है उससे, वो हमारी मदद नहीं करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सिंगल लड़की ऑर्थर के घर पर आती है। वो उससे कहती है कि मैं कुछ टाइम से नोट कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, जिस पर ऑर्थर उसे कहता है कि हाँ, मुझे तुम अच्छी लगी हो। तो इस पर वो लड़की हंसने लगती है और जल्दी उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। ऑर्थर को एक और जगह से जोकर की ऑफर आती है। वो एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल होता है और जब ऑर्थर वहाँ पर जाकर डांस कर रहा होता है तो उसकी पॉकेट से वही गन बाहर आकर गिरती है। सब बच्चे डर जाते हैं और स्टाफ हैरान होता है कि इसके पास गन क्या कर रही है। ये बात फैलती है और उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। वो अपने बॉस को कॉल करता है कि ये तो सिर्फ एक टॉय गन है, तो उसका बॉस उसे कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे कोलीग ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने खुद उससे गन ली। यहाँ पर ऑर्थर का दिल दोबारा से बहुत दुखता है कि उसके कोलीग ने तो उसे जबरदस्ती ये गन दी थी। फिर हम देखते हैं कि ऑर्थर ट्रेन में घर जा रहा होता है और वहाँ पर 3 बिजनेसमैन भी होते हैं जो कि थॉमस वेन के ही आदमी थे। वो ट्रेन में बैठी हुई एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। ऑर्थर को यहाँ पर अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आने लगती है और वो तीनों आदमी समझते हैं कि हम पर हंस रहा है। वो उसे बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून आने लगता है। ऑर्थर उन्हें अपना मसला बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तीनों उसकी एक नहीं सुनते। ऑर्थर को उन तीनों पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकाल कर उन तीनों को शूट कर देता है। वो वहां से ये सोचकर भाग जाता है कि मैंने 3 लोगों का कत्ल किया है। वो खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेता है। पहले तो वो डर रहा था, लेकिन यहाँ पर अचानक से वो डांस करने लगता है। ऐसे लग रहा था जैसे अब उसे कोई रिग्रेट नहीं और वो काफी सुकून में भी था। ऑर्थर घर आता है तो टीवी पर न्यूज चल रही होती है जिसमें थॉमस बोल रहा होता है।
वो कहता है कि जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ वो मेरे आदमी थे और उन्हें किसी जोकर ने मारा। लेकिन यहाँ पर गरीब लोग उन तीनों की डेथ का अफसोस करने की बजाय जोकर्स का साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि वो सब जोकर्स के रूप में ही अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। वहाँ से ऑर्थर अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वो उसे बताती है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड्स देना बंद कर दिया है और अब के बाद मैं आपका फ्री इलाज नहीं कर सकती। ऑर्थर दोबारा से काफी टूट जाता है और उदास होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर हम ऑर्थर को देखते हैं जो कि एक कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और परेशानी में उसे जोर जोर से हंसी आने लगती है। इस वजह से उसका शो खराब हो जाता है और वो घर आ जाता है। घर आने पर उसकी मॉम उसे कहती है कि बेटा ये लेटर थॉमस के लिए पोस्ट कर दो। ऑर्थर जब ये पढ़ता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। वो अपनी मदर के पास जाता है और कहता है आपने मुझसे सब कुछ क्यों छुपाया। उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा मैंने ये जानकर नहीं किया। इनफैक्ट थॉमस और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे और इवन शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर, तो हम सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर सके। ऑर्थर अपने बाप से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसके घर के गेट के पीछे थॉमस का अपना बेटा खड़ा होता है। ऑर्थर उसके सामने बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है और उसे भी हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर थॉमस